डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नया कोर्स न्यू प्रोग्रेसिव कोर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा का ये जो अप्रोच है, काफी सारे लोगों को बीमारियां होती है, कोई कुछ कुछ पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर पाते हैं और वो बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। इतनी सक्सेस स्टोरीज कैसे है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा का एक स्किल है, वो ये है कि वो साइंस की तरफ से आते हैं। वो साइंस की तरफ से हैं। अब हमने पुराने वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, हम इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत बात की थी, बट आज इस साइंस को थोड़ा आगे एक स्टेप और लेके आते हैं। साइंस में अगर आप देखोगे, हमारी ब्रेन, हमारा जो माइंड है, वो इस तरीके से काम करता है कि 95% जो थॉट 95% की जो थॉट हमारे कल थी, वही आज है। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप ये मानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है? क्या आप ये मानते हो कि आपकी थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करती है? तो ज्यादातर लोग हाँ बोलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं इस आइडिया में बिलीव करते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है। बट ऐसा क्यों है? वो हर बार काम नहीं करता। हर बार काम इसलिए नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हम माइंड के लेवल पे विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है यार, मैंने इतने सारे चीजें देखी अपनी लाइफ में काम करते हुए। बट बॉडी के लेवल पे एक नोइंग नहीं है हमारे अंदर। वो नोइंग कैसा पैदा करें, वो साइंस के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। अगर आपके पास वो नोइंग नहीं है तो आप 1 या 2 दिन करोगे ये सोच के कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं ये मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस पूरी करता हूं, ये मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करता हूं, इससे शायद चीजें पूरी होंगी। बट अगर आप, जब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से सिस्टमैटिकली इसको जानती नहीं है, तो उसको रोज एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, कि अगर आप जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है, बट आप वो लाइफस्टाइल नहीं जी पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल कर रही है, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फेल कर रहे हो। तो उसको पूरी तरह से समझने के लिए हमको एक नोइंग पैदा होनी चाहिए। तो डॉक्टर जो डिस्पेंसा बोलते हैं कि हमको वो 3 स्टेप प्रोसेस खत्म करना है। वो 3 प्रोसेस स्टेप क्या है? एक तो समझना, नोइंग, नॉलेज रखना, एक बिलीविंग, और उसके बाद एक्सपीरियंसिंग। हम एक्सपीरियंस के लेवल पे जाएंगे, बिल्कुल एक मास्टर बन जाएंगे, जहां पर हमारी बॉडी पूरी तरह से नो करती है, एक्सपीरियंशियली नो करती है कि हाँ, हमको ऐसे एग्जीक्यूट करनी है ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक या ये नॉलेज। तो नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम नॉलेज के बारे में बात करेंगे। हमारी 95% जो थॉट्स कल थी, वही आज है। अब इस पॉइंट को लाइटली मत लीजिए दोस्तों, इसमें बहुत गहराई है। अगर देखा जाए कि आज अगर मैं को स्ट्रेस आता है किसी कारण, तो ये मैं मान लेता हूं कि ये जो स्ट्रेस मेरी लाइफ में आया है, वो कहीं ना कहीं मेरे पुराने वाले पास्ट के कारण आया है। अगर मुझे कोई कुछ कह देता है कुछ गलत, तो वो इसलिए कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो पैटर्न पहले से ही मेरे माइंड में था। 95% की जो थॉट हैबिट्स है, वो वापस रिपीट होती है। तो अगर वो 95%, इतना बड़ा चंक हमारी थॉट्स डेली चलती रहती है और बार बार रिपीट होती है, तो हमारे रिजल्ट भी तो सेम रहेंगे। क्योंकि अगर हम उस रिजल्ट को देखकर वही सेम फीलिंग पैदा करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट की, यार मैं फिर से फेल हो गया, मेरी लाइफ में वापस ये हो गया, वही सेम फीलिंग क्रिएट करेगी, वही सेम थॉट क्रिएट करेगी, वही सेम रिजल्ट को देख के वही सेम फीलिंग आएगी। तो ये ट्रायंगल को एक्सकेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रायंगल जो है थॉट, फीलिंग और एक्शन का, इसको एस्केप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको इस लूप के बाहर निकलना है, उसके बाहर देखना है। हम कई बार बोलते हैं कि अगर मैं पैसा वाला बन गया तो मैं ये सब चीजें करूंगा, मुझे जब मेरी ड्रीम कार मिल जाएगी तब मैं ये करूंगा। बट हम कभी भी ये नहीं देखते कि हम अभी तक उस ट्रायंगल में, हमको उस ट्रायंगल से बाहर निकलना जरूरी है। या उस सर्कल को मान लो, सर्कल थोड़ा बहुत सही तरह से समझ आता है, क्योंकि हम वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्या बोलते हैं, विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। वो विशियस साइकिल से बाहर निकलना जरूरी है। हमको ये देखना जरूरी है कि हम कैसे एक्ट कर सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं वो पैसे वाले की थॉट, या वो पर्सन जिसके पास रिलेशनशिप है, या वो पर्सन जिसके पास वो सब चीजें हैं जो आप अभी इस पॉइंट पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो वो साइकिल को एस्केप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक फेमस लाइन है, आपकी पर्सनैलिटी क्रिएट करती है आपकी पर्सनल रियलिटी। ये जो सब कुछ बाहर दिख रहा है, अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है,
मेरे पैसे स्टॉक मार्केट में निकल जाते हैं, या अभी रिसेंटली मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ। अब कहीं ना कहीं मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जरूरी है। अब हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा पे फोकस रहेंगे, मैं अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़ूंगा इसमें, बट कहीं ना कहीं हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, क्योंकि हमारी पर्सनल रियलिटी कहां से आ रही है? हमारी पर्सनल रियलिटी हमारी पर्सनैलिटी से आ रही है। हमारी पर्सनल रियलिटी जो बाहर क्रिएट हो रही है वो हमारी पर्सनैलिटी से आ रही है। और हमारी पर्सनैलिटी को हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल चीज है, हमारी पर्सनैलिटी जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम फील करते हैं और जिस तरीके से हम एक्ट करते हैं, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। आउटपुट हमारा सिंपली ये है। और क्या आउटपुट हो सकता है? आप देखिए, इनपुट के लिए हम आंखें यूज करते हैं, नाक यूज करते हैं, लिप्स यूज करते हैं, फीलिंग यूज करते हैं, ये सब इनपुट है हमारी बॉडी में। आउटपुट के लिए हमारे पास क्या है? हम थॉट रिलीज कर सकते हैं इस यूनिवर्स में, हम एक फीलिंग रिलीज कर सकते हैं इस यूनिवर्स में, और उसके बाद हम ये एक्शन कर सकते हैं। इस पेन को उठा के मैं नीचे फेंक सकता हूं, इसमें ना थॉट थी ना फीलिंग थी, मैंने इसको सब छोड़ दिया। अब वही सेम तरीके से यही 3 तरीके के आउटपुट है हमको छोड़ने हैं सही तरीके से, क्योंकि वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। जब तक हमारी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी, हमारी पर्सनल रियलिटी चेंज नहीं होगी। अब मैंने यहां पर आपको थोड़ा हिंट दिया है कि हमारी आउटपुट ये है इन चीजों में, बट हमारा इनपुट मैंने जैसे बताया हमारी सेंसेस है। हम जिस तरीके से देखते हैं, हम जो सूंघते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो सुनते हैं, ये सब चीजें हमारी इनपुट है। अब इस इनपुट को कहीं ना कहीं हमारी बॉडी लेती है, एनालाइज करती है, कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के साथ जोड़ती है, और उसके बाद एक वही सेम तरीके का आउटपुट निकालती है। बट क्यों ना हम एक स्टेप लें, एक ऐसा स्टेप लें जहां पर वो इनपुट आ रही है बट हम उसको ले नहीं रहे, हम उसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। हमको एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर वो इनपुट ही नहीं है। तो आने वाले वीडियोस में हम उसके बारे में और बात करेंगे, बट अभी के लिए आप ये सोचिए कि अगर मैं वही तरीके से बिहेव करता हूं, वही तरीके से सोचता हूं, वही तरीके से फील करता हूं, तो कौन सी नई चीज आने वाली है मेरी लाइफ में? मैं मानता हूं, चलो मैं मानता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच्ची चीज है, पूरी तरह से, पूरे मम्मी कसम सच्ची है। ये पूरे विश्वास के साथ जानता हूं मैं, बट मैं उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरी थॉट मेरे को रोकती है, मेरी फीलिंग मेरे को रोकती है, मेरे एक्शंस मुझे रोकते हैं। एक चीज समझनी जरूरी है कि हमारी जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, ब्रेन भी नहीं, हमारा जो माइंड है, जो हमारी पूरी बॉडी में रहता है, वो माइंड जो है कहीं ना कहीं हमारा पास्ट का इंस्ट्रूमेंट है। प्रेजेंट में रहना नहीं पसंद करता, या तो हमेशा पास्ट की सोचता है, हमेशा फ्यूचर की सोचता है। बट प्रॉब्लम तो यह है, लाइफ तो हम अभी जी रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे एक बुक लिखनी है कल, तो वो लिखनी कब होगी? वो उस कल के प्रेजेंट में लिखनी होगी। लिखनी तो अभी पड़ेगी इस प्रेजेंट मोमेंट में। तो वो प्रेजेंस हम हमेशा मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन इस तरीके से बनी हुई है, वो एक पास्ट का इंस्ट्रूमेंट है। हमारी बॉडी अब जान चुकी है, माइंड के कारण हमारी माइंड हमेशा पास्ट में रहता है, जिसके कारण अब बॉडी भी कहीं ना कहीं वो पास्ट में फंस चुकी है। इसलिए कभी कभी आपको, अगर आपके सामने शेर आ जाता है, तो शेर को देख के आप घबरा जाते हो और आपके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि हमें हमारे परदादा काफी हजारों साल तक गुफाओं में रहे हैं, जहां पर उनको जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा। बट आज के टाइम पे अगर मेरा प्रोफेसर आ जाता है मेरे सामने और वो कुछ बोलता है कि तुम क्या चीटिंग कर रहे थे एग्जाम में, अचानक से पसीने आने आ जाते हैं। या अगर मेरा क्रश आ जाता है, मैं उसके सामने पसीने आने लग जाते हैं, डर जाते हैं हम। तो वो डर क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि माइंड तो पहले से ही अटका हुआ था पास्ट में, अब बॉडी भी वहां पर अटक गई है। फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी इंपैक्ट हो रही है, साइकोलॉजी हमारी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करती है। तो अब बात यह है कि अब हमको वो अनचार्टेड वाटर्स में जाना पड़ेगा, एक ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर हम जाते नहीं हैं। हमारे माइंड को उस 95% की थॉट से बाहर निकालना पड़ेगा। वो किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि यार तुम इतना उदास क्यों हो? तो वो पर्सन बोलता है कि यार 10 साल पहले मुझे जॉब से निकाल दिया था, मेरी लाइफ में ये हुआ था, मेरी बीबी मुझे छोड़ के चली गई थी, या मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया था, या मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ। अगर वो पास्ट वाली चीज अभी तक आपको बॉदर कर रही है, अभी तक आपके माइंड में है, तो उसका मतलब ये है कि क्या हुआ था उस टाइम पे, आपकी ब्रेन ने स्नैपशॉट्स लिए थे उस टाइम पे, ये सोच के कि ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है मेरी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो एक्सपीरियंस अब ब्रेन जी रही है। अब जब ब्रेन इस तरीके से जीती है, ब्रेन की प्रॉब्लम यह है, हमारी माइंड की प्रॉब्लम यह है कि वो जानती नहीं कि वो पास्ट में है कि प्रेजेंट में है।
वो तो सिर्फ एक्सपीरियंस करती है और एक्सपीरियंस करने के कारण अब हमारी बॉडी भी वहां पर खींच के चली जाती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पर उन्होंने कोई म्यूजिशियंस को बोला था कि आपको पियानो प्ले करना है, और उसको कंपेयर किया एक दूसरे ग्रुप में जहां पर लोगों को सिर्फ विजुअलाइज करना था कि वो पियानो प्ले कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट के एंड में कंक्लूजन ये था कि दोनों के रिजल्ट इक्वल थे, जो लोग विजुअलाइज कर रहे थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे मेंटली, और जो लोग एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे थे। वो इतना इतना ज्यादा इंपैक्ट करता है क्योंकि हमारी ब्रेन जानती नहीं कि वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है। इसलिए तो विजुअलाइजेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब भी कभी आपका माइंड सोचता है उसके बारे में, आपकी बॉडी भी वहां पर खींच के चली जाती है, और वहां पर अगर वो एक्सपीरियंस करने लग जाए, वो सेंसेस इनपुट लेने लग जाए, तो अब उसको लगता है कि वो रियली वहां पर है। कि हमारी ब्रेन ज्यादातर पास्ट में रहती है, और उसको पास्ट से खींच के अभी इस प्रेजेंट मोड में लाना है। तो आने वाले वीडियोस में, आने वाले मेडिटेशंस में हम बात करेंगे कि कैसे हम उस प्रेजेंट मोड में रहें, और उस जो प्रैक्टिसेस होंगी कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजिंग होगी। अब वो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि हमको आदत है वो 95% में रहने की। कहीं ना कहीं अगर आप बोलते हो कि आपको एक हैप्पी पर्सन बनना है, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट करना है, आपको अपनी लाइफ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है जहां पर आपके पास वो पार्टनर है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, सब चीजें हैं, माँ भी है। अगर ये सब चीजें एक्सपीरियंस करनी है तो आपको खुश होना पड़ेगा। बट अगर आपको आदत है कंप्लेन करने की या ब्लेम करने की, कहीं ना कहीं इरिटेटेड रहने की, तो आप समझ सकते हो कि आपकी ब्रेन वो 95% ट्रिगर हो चुकी है। पास्ट में है आपकी ब्रेन, उसको खींच के वापस प्रेजेंट में लाना है। तो जब भी कभी हम अपने आप को खींच के प्रेजेंट में लाते हैं, वो एक विक्ट्री है, वो एक विन है। तो वो प्रेजेंट मोड पे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से हम कोई नई चीज क्रिएट कर पाएंगे। 95% से खींचने के लिए हमको लाना पड़ेगा अपनी बॉडी को एक अननोन एरिया में, एक अनचार्टेड वाटर्स में, जहां पर आपकी बॉडी कभी गई नहीं है, जहां पर आपका माइंड कभी भी गया नहीं है। एक ऐसी जगह पे लाना है जहां पर आपको आपको बिल्कुल विश्वास हो जाए कि यार ये है रियलिटी, ये है एनर्जी। क्योंकि क्या हो रहा है, जब भी कभी हम अपने माइंड को रिलीज करते हैं पास से, हमारी बॉडी को रिलीज करते हैं पास से, और हमारी हार्ट एनर्जी हाई होती है, अब हमारी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है, वो इतनी फ्रीडम एनर्जी पैदा होती है, हमको एक्सपीरियंस होता है कि रियल लव क्या होता है, रियल एक्सपीरियंस क्या होता है इस यूनिवर्सल एनर्जी का। वो रिलीज करने की कोशिश करेंगे, वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। बट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी बोलेगी नहीं यार, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, थॉट आती है कि यार ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद ब्रश करने के बाद हम नीचे जाते हैं, कॉफी बनाते हैं, कॉफी पीते हैं, वही सेम रिचुअल फॉलो करते हैं, फिर नहाने जाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर उसके बाद ट्रैफिक में जाते हैं, फिर काम पे जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं थके मरे हरे। उसके बाद टीवी देखते हैं, हमारा फेवरेट टेलीविजन शो देखते हैं जहां पर हम अपने आप को बिल्कुल डिसएंगेज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम घंटों स्क्रोलिंग करते हैं, घंटों स्क्रोलिंग करने के बाद हम शायद एक पैराग्राफ पढ़ते हैं बुक का या एक वीडियो देखते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि हम पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं करते। हमारी माइंड जो है 95%, पूरा दिन तो 95% पे जिए है, उसके बाद आखिरी के दिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं, इंस्पायर्ड वीडियो देख रहे हैं, शायद आप ये वीडियो देख रहे हो, और आप बोलते हो कि नहीं यार एक्शन लेना है, आप इंस्पायर्ड हो जाते हो, बट सुबह उठकर क्या होता है, वही सेम हाल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी रूटीन में फंस चुकी है, वो पैटर्न में फंस चुकी है। उस पैटर्न से निकालना जरूरी है, उस अनचार्टेड वाटर से निकालना जरूरी है। बट कहीं ना कहीं आपका माइंड बोलेगा नहीं यार, नहीं होता ये सब कुछ, नहीं चाहिए मुझे मैनिफेस्टेशन, मुझे पसंद नहीं है जो डिस्पेंसर, मुझे पसंद नहीं है वाइब्रेशन चैनल, मुझे पसंद नहीं है जतन, कोई मतलब नहीं है इन वीडियो को देखना। कहीं ना कहीं आपका माइंड ये आपको रोकेगा, और बार बार आपका माइंड जाएगा आपके फोन पे, और आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं स्क्रोलिंग करने लग जाओगे। तो वो पैटर्न से बाहर निकलना है हमको। अब एपिजेनेटिक्स एक ऐसी साइंस की स्ट्रीम है जहां पर वो बोलती है कि आपकी जो बाहर की रियलिटी है आपके माइंड को कहीं ना कहीं चेंज करती है। बट डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं ये एक्चुअली रिवर्स है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी आप अपने आप को चेंज करते हो, बाहर की चीजें चेंज होती हैं। दोनों रिलेटेड हैं, पक्की बात है, रिलेटेड है, हर एक चीज कनेक्टेड है इस दुनिया में। बट जैसे आप अपने आप को चेंज करते हो इंटरनली, बाहर चीजें चेंज होती हैं। बट बाहर चीजों को चेंज करने के लिए हमको अपनी इनपुट को कम करना पड़ेगा। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो हमको सुनाई देता है, हम जो फील करते हैं,
ये इन चीजों को चेंज करना पड़ेगा। और आने वाले वीडियोस में मेडिटेशन करेंगे हम कि कैसे उस अननोन एरिया में रह पाए, उस अननोन एरिया में रह पाए जहां पर नो थिंग है, नो टाइम है, नो प्लेस है, नो वन है, आप खुद नहीं हो, एक ऐसी जगह पे जाना है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा बहुत और नॉलेज शेयर करूंगा इसके बारे में। उसके बाद हम सीधा डाइव मारेंगे हमारे मेडिटेशन में। अगर आपने मेडिटेशन कभी किया नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि वो मेडिटेशन करने के बाद आपको रियली रियलाइज होगा कि होता क्या है मेडिटेशन, कितना डीप जाना चाहिए, कितना मुश्किल है कई बार अपनी बॉडी को खींच के लाना। बट एक बार अगर आपकी बॉडी रिलीज हो जाती है पास से, एक बार आपका माइंड रिलीज हो जाता है पास से, आपके पास एनर्जी है। उस एनर्जी से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू।